प्रिय छात्रों, साक्षी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम चैप्टर नंबर पहला वास्तविक संख्याएं के कुछ हम ऑब्जेक्टिव जो है इम्पोर्टेंट है वो आप करेंगे। ठीक है, जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। इसमें से जरूर एक दो क्वेश्चन आएंगे जरूर। ठीक है बेटा, तो देखो पहला ये कह रहा है, पहला परमी संख्या 14,587 का 10/1200 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। ये कह रहा है किन स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। संख्या हमारी है बेटा, तो देखो 14,587/1250। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे बेटा, पहले हम 1250 की फैक्टर करेंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 छीं 12, 2 दूनी 4, तो पंजे 10, फिर 2 से काटेंगे बेटा, नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 कितना हो गया 55 25, फिर 5 से 55 25, फिर 5 से 55, 5 एकम 5, तो कितना हो गया बेटा इसका हर जो है हर लेंगे, और हर कितना हो गया हमारा इसका फैक्टर में 2 गुणा 5 की घात 1 2 3 4, 4 हो गया। ठीक है बेटा, तो इसकी मतलब 5 की घात 4, तो हमें इसे क्या करना होगा, 2 की घात 3 का गुणा ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 4, तो यानी 2 गुणा 5 पे घात 4, तो ये हो जाएगा 10 पे 4, यानी कितने दशमलव कितने आएंगे बेटा इसमें 1 2 3 4, तो जो दशमलव हमारा लगेगा वो कितना लगेगा बेटा 1 2 3 4, 4 स्थान पर, कितने स्थानों के बाद लगेगा बेटा 4, तो हमारा ऑब्जेक्टिव कौन सा हो जाएगा 4। ठीक है, देखो एक और तरीका है बेटा, अगर हमारा घात देख लेते हैं, घात बड़ी कितनी है 4 है, जितनी घात आए इसमें हर के गुणांक में अभाज्य गुणनखंड हम निकालें, और जितनी अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात आए वही उसकी क्या होगा दशमलव स्थान होगा बेटा। ऐसे ही अगला है बेटा, देखो ठीक है, ये कह रहा है हर के 2 पे m पे 5 पे n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1558 का बार, ये दे रखा है जो पहले जो दिया था क्वेश्चन वही है, जो ऊपर दिया है वही क्वेश्चन है बेटा, देखो ये है एक ही है। ठीक है, तो दशमलव प्रसार कितने स्थान तक और बेटा इसका, क्योंकि जब नीचे हर में क्या दिया है 1250, तो हमने 1250 का भी निकाला था, कितना आया था 4, तो इसका भी कितना होगा आंसर 4 होगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद अगले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है बेटा, ये कह रहा है शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परमेय संख्या होगी। ये कह रहा है शांत दशमलव में, तो शांत दशमलव में क्या होता है, यानी वे संख्या शांत दशमलव होती हैं जिनके हर में क्या हो बेटा 2 की घात m गुणा 5 की घात n, ये आनी चाहिए। या तो सिंपल भाषा में समझें, किसी भी संख्या के हर में, परमेय संख्या है उसके हर में या तो खाली 2 हो या 5 हो, इनमें से कोई एक हो, कोई दूसरी संख्या ना हो, या फिर ये दोनों हो बेटा। अगर ये आ रहा है तो वो संख्या कैसी है शांत है, अन्यथा कैसी होगी वो अशांत होगी। ठीक है, तो चेक करते हैं बेटा, देखो पहले फैक्टर करेंगे, देखो पहले ये तो है ही नहीं। ठीक है, 17 है, 17 तो खुद अभाज्य है, तो ये भी नहीं है, अब बचे ये दोनों, तो 210 के भी फैक्टर करते हैं, तो 2 एकम 2 0 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक है बेटा, फिर 3 से कट जाएगा, 21, फिर 7 से, तो देखो वैसे इसके हर में कितना आ गया 3 भी आ गया 5 भी आ गया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो बचा कौन सा, ये, तो ये ही होगा। चेक करके देखते हैं, देखो 31 25, तो देखो बेटा पहले 5 से काट, चूंकि लास्ट में 5 है, 5 के 30, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से 55 25, फिर 5 से 5 एकम 5, तो इसके हर में कितना आ रहा है बेटा 5 की घात 1 2 3 4 5, 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा इसलिए।
मैंने क्या कहा था, या तो 2 हो हर में, या खाली 5 हो, या फिर ये दोनों हो। तो ये शांत, अगर कोई भी अगर संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगला है बेटा, ये कह रहा है शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परमेय संख्या है। तो कर लो बेटा इसके भी, देखो 164 के, तो इसे करेंगे 2 से, 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर इसे करेंगे 2 चौक 8, 2 एकम 2, तो ये कितने से कटेगा बेटा, 41, तो 41 से ही कटेगा। ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो ये तो 41 आ गया, तो ये भी नहीं होगा, ये तो होगा नहीं। 30 बेटा, 5 के 30, 3 दूनी, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 625, 625 हो जाएगा, चूंकि 5 एकम 5, 5 10 पचम 25, 5 दूनी 10 पचम 25, पचम 25, 5 एकम 5। आगे बेटा देखो ये क्या हो गया, 5 की घात 4, खाली एक ही आ रहा है ना, इसलिए ये हमारा हो जाएगा। ये बेटा देखेंगे 462, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब ये भी नहीं होगा, क्योंकि 31 131 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आता है कि शांत दशमलव होगा या नहीं होगा, तो उसे हम क्या करेंगे बेटा, पहले हम चेक करेंगे उसके हर को। ठीक है, अगला देखेंगे इसी की तरह। अगला है क्वेश्चन बेटा 5वां, ये कह रहा है संख्याओं 15 18 24 का लासापा यानी एलसीएम है 90 120 240 360। तो इस तरह वो कैसे करते हैं बेटा, यानी एलसीएम क्या होता है, वह छोटी छोटी संख्या होता है जो तीव्र संख्याओं को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, या डिवाइड हो जाती है, दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी, यानी ये संख्या जो दी है उनसे क्या वो डिवाइड हो जाए, तो इन तीनों का भाग दे के देखो, किसी में भी चला जाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। या फिर गुणनफल विधि से निकाल लो। तो देखो हम भाग देते हैं, 15 का इसमें नहीं जाएगा, चला जाएगा 18 17 14 18 14 72 58 90, 24 दूनी 48, 24 का नहीं जाएगा बेटा। ठीक है, देखो इसमें जाएगा 15 15 दूनी 30, 15 चौका 60। ठीक है, 18 दूनी 36, 24 से कम 24 चला जाएगा इसका, या फिर करके देखते हैं, देखो 15, 5 गुणा 3 18, 3 गुणा 3 गुणा 2 24, 3 गुणा 3 2 गुणा 2 गुणा 2, तो नहीं 4 4 नहीं 8, 8 8 3 24। ठीक है, अब देखो क्या निकालना है हमें, एलसीएम। तो एलसीएम क्या लेते हैं पहले बेटा, जो कॉमन है, किन्हीं दो संख्याओं में कॉमन, पहले तीनों में लेना है। तो पहले ये 3 3 गुणा, अब तो कोई है नहीं तीनों में, फिर 2 में कॉमन, एक ये मिला, 2 गुणा, बचा क्या, 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2। चलो बेटा 5 दूनी 10, 3 तो का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, कितना आ गया बेटा 360। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 360। ठीक है, ये कह रहा है यदि संख्याओं का एचसीएफ 9 है तो संख्या 306 का होगा। तो इसके लिए सूत्र होता है बेटा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, निकालना क्या है बेटा, हमें दिया है एचसीएफ दिया है। ठीक है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम पहली संख्या 306 657 बटे 9, कर दो भाई, 9 एकम 9, 9 तीस 27, 9 चौक 36, तो 657 में कितने का गुणा करते हैं बेटा, 34 का, 28 2 22 2 24, 7 21 15 7 1 6 1 19, 8
3 13 12 22 338, तो 22 338, ठीक है। ऐसे इसे निकालेंगे बेटा, तो पहली संख्या दूसरी संख्या इंटू मासापा, तो लासापा, तो लासा कैसे निकालेंगे बेटा, अभी मैंने सिखाया 99 गुणा 153 बटे लॉ, ये कट जाएगा बेटा 11 बार, तो 53 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 351 डी, ये इसका आंसर होगा, ठीक। ऐसे ही अगले करेंगे और कोई क्वेश्चन बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये कह रहा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, घातों का योग पूछ रहा है बेटा, ठीक है। तो पहले 144 के क्या करेंगे बेटा, फैक्टर करेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे बेटा, ठीक है। इसके तो करेंगे 144, तो पहले 2 से, दूसरा 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 6 12, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से, 2 निम 18, फिर 3 से, 3 3, तो कितनी हो गई बेटा घात, यानी 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए बेटा। तो वो कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, तो घात कितनी है बेटा, इसकी 4, इसकी 2, तो योग पूछ रहा है 4 प्लस 2 कितना हो गया बेटा 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6, तो ये वाला ऑप्शन, ठीक। फिर वो कह रहा है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, तो अभाज्य संख्या कितनी होती है बेटा 2, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी अभाज्य संख्या 2, यानी परिभाषा होती है वे संख्याएं जो अपने आप से विभाजित हों, एक से हों और किसी भी संख्या से विभाजित ना हो एक को छोड़कर, ये अभाज्य संख्याओं की क्या होती है बेटा परिभाषा होती है, इसे याद रखें। तो इसमें कौन जाते हैं अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है एंड सो ऑन, ठीक। तो सबसे छोटी कौन सी है 2। ये कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, सम पूछ रहा है बेटा, यानी हम किसे रखें धनात्मक, q क्या लें धनात्मक लें, पूर्णांक तो हमारा कितना आना चाहिए सम आना चाहिए, तो बेटा रखेंगे चेक करेंगे, पहले में रखेंगे अगर हम मान लो हमारा q क्या है धनात्मक पूर्णांक है, तो 1 2 3 4 5 ये धनात्मक होते हैं ना, अगर हम इनको लें तो इनमें से क्या बनना चाहिए सम पूर्णांक बनना चाहिए, तो अगर एक लेंगे तो एक ही आएगा, इसमें एक लेंगे तो दो आएगा, दो लेंगे तो बेटा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, इसमें रखेंगे अगर एक रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 4, 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 6, 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 8, 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो क्या मिल रहा है बेटा ये सम संख्याएं मिल रही है ना मिल रही, ठीक। तो यही होगा हमारा इसका आंसर सम पूर्णांक, सम पूर्णांक ये ना बेटा, ठीक। इसमें रखेंगे तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर एक रखेंगे तो 3 मिलेगा, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगला और क्वेश्चन करेंगे इसी की तरह, ठीक है बेटा। आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 11, ये कह रहा है धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या दे दिया, अभी क्या इसका पूछा था बेटा सम का, अब क्या निकालना है विषम का, तो विषम का क्या हो जाएगा, क्योंकि सम में एक अगर जोड़ दे तो विषम मिल जाएगा, तो सीधा सा भी मैंने करके दिखाया था, ठीक है। 2p प्लस है तो 2 आ रहा है तो 3 हो जाएगा, 4 तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और तो कोई होगा नहीं, एक रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये सम है ये तो होगा नहीं, ठीक। यदि 26 156 का लासापा 156 है बेटा, कितना है 156 है, ठीक। तो वो कह रहा है मासापा ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालते हैं, तो मासा बराबर अभी मैंने बताया था संख्याएं 26 गुणा 126 बटे 156, 56 से 56 कट गया तो कितना आ जाएगा बेटा 26, बी हो जाएगा, इसका डी हो गया। अगला है बेटा 156 के अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं बेटा
2 दूनी 4, 156 करेंगे बेटा। 2 7 14, 8 दूनी 16, 2 3 6 18, सही है ना। 2 3 6, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 तिरपन 9, गलत हो गया क्या? 2 7 14, 2 8 16। ठीक है, अगला करेंगे इसमें बेटा मुझे लगता है शायद ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमारा ये आ रहा है, ठीक है ना। 13 तो यानी 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, तो ये यहाँ मिस्टेक हो गई होगी शायद, 3 13, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला कह रहा है अपर में संख्या है, तो पाई हमेशा क्या होती है, अपर में संख्या होती है। ये कह रहा है दो संख्या ए और बी का एचसीएफ 5 और एलसीएम 200 है, तब ए और बी का गुणनफल होगा। तो गुणनफल क्या होगा, ए इंटू बी का गुणनफल क्या होगा, लासापा इंटू मासापा। तो 5 गुणा 200 10, यानी 1000, ये इसका आंसर होगा। ये सभी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करते रहें, और इसी तरह से इस प्रकार की ऑब्जेक्टिव टाइप की सीरीज हर चैप्टर की आपको हम देते रहेंगे और आप देखते रहें, और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।